ये अचेतन मन तुम्हारी पूर्व जन्म का सारे मेमोरी है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड से हो, जहां से भी हो, वो कॉन्शियस माइंड पे आएगा, तभी वो एक्शन में बदलेगा। ये तीनों को सामान्यतः चित्त कहते हैं। कॉन्शियस माइंड को ही मन कहा जाता है। ये कॉन्शियस माइंड, ये चित्त है और ये नेचर है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा मन। मन वास्तव में है क्या? इस मन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, महापुरुषों ने, रहस्यदर्शियों ने अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे कि गुरु नानक ने कहा है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, और दूसरे संतों ने कहा है मन बाधा है स्वरूप के बोध में। कोई कहता है मन से मुक्ति ही वास्तविक मुक्तता है। कोई कहता है मन अच्छा है, कोई कहता है मन बुरा है। सामान्य लोगों के लिए ये इतने सारे मंतव्य को समझना और उसका निष्कर्ष निकालना सच में आसान नहीं है। आज मैं प्रयास करूंगा आप इसको सही तरीके से सरल भाषा में समझ सकें और जान सकें कब मन अच्छा है, कब मन बुरा है, क्या करने से तुम्हारे लिए मन अच्छा है और क्या करने से तुम्हारे लिए मन बुरा है, और क्या करने से आप मन से पार जा सकते हैं। अच्छा मन, बुरा मन और मन से पार वाली स्थिति का जो अनुभव है वो कैसे आ सकता है, इसको समझने के बाद जीवन आसान हो जाता है। क्योंकि हम वो कुछ नहीं करते जो मन बुराई की तरफ ले जाए। हम वो सब कुछ करने की प्रयास करते हैं जिससे मन हमारी शांत हो और आगे जाके हम मन से पार जा सके। परंतु उससे पहले हम मन के अलग अलग प्रकार के बारे में जानना पड़ेगा और ये कैसे काम करता है मोटा मोटा समझना पड़ेगा। फिर हम आएंगे मन के पास उसको समझने के लिए। पहले समझते हैं मन के प्रकार और क्यों इसको प्रकार में बांटा गया है। चलिए पहले समझते हैं कि कितने प्रकार के मन हैं, वो कैसे काम करते हैं और वो क्या क्या हैं। पहले आता है आपका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड। फिर आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। फिर आता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। फिर आता है आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। फिर आता है पहला है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का अर्थ है सचेतन मन। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इसी को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सारे मनों का जो आधार है वो कॉन्शियस माइंड है। यहीं पर हम काम करते हैं, यहीं पर विचार करते हैं, यहीं पर अनुभव करते हैं, यहीं पर जीवन जीते हैं। बाकी सारे मन इसको सपोर्ट करते हैं या फिर डिस्टर्ब करते हैं। इसके बारे में समझना ही मन को समझना। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है, हम वास्तव में विस्तार से समझेंगे। फिर आ जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड का अर्थ है अवचेतन मन। अवचेतन मन किसको कहते हैं? जिसमें आपका इसी जन्म के सारे अनुभव, सारे मेमोरी स्टोर्ड हैं, उसी को अवचेतन मन कहा जाता है। सारे मेमोरी स्टोर्ड है। कॉन्शियस माइंड में ज्यादा रुकता नहीं है चीजें, ये सिर्फ आने वाली चीज है, जाने वाली चीज है। जैसे कि होटल का रिसेप्शन है, जैसे कि आपके घर का ड्राइंग रूम है, ये सिर्फ आने के लिए जाने के लिए हैं, रखने के लिए तुम्हारे स्टोर है। ऐसे ही ये आपका स्टोर हाउस है, इस जन्म के सारे मेमोरी रहते हैं, सारे अनुभव रहते हैं। और ये कॉन्शियस माइंड का गुलाम है। कॉन्शियस माइंड जो भी कहेगा, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत वो चीज प्रोवाइड करेगा। ये मांगने का प्रक्रिया ऐसा नहीं है, वो कैसा है वो हम समझेंगे। आप कह सकते हो कि जितने सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ नेचर है, लगभग सभी मोटिवेशनल स्पीकर इसी सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज किया जाए, इस्तेमाल में लिया जाए, इसको समझा जाए, इसके ऊपर ही काम करते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं अभी वर्तमान में और आगे जिएंगे, वो हमारे इसी जन्म के अनुभव के आधार पर जीते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसको अवचेतन मन कहा जाता है। फिर आ गया अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का अर्थ है अचेतन मन। ये अचेतन मन तुम्हारी पूर्व जन्म का सारे मेमोरी है। पूर्व जन्म का जो कुछ भी किए थे पूर्व जन्म में, ये अचेतन मन में पड़ा हुआ है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड का अर्थ है सामूहिक अचेतन मन। ये आपका जितने जन्म हुए हैं आज तक, सबका अनुभव वहीं पर है। आपको आपके सामूहिक अचेतन मन के साथ संपर्क करने की कला पता नहीं है, परंतु बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं और योगी हैं और स्पिरिचुअल मास्टर है जो ये करने में सहयोग कर सकते हैं अगर जरूरत है तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड का अर्थ है सामूहिक अचेतन मन, जिसमें आपका सारे जन्म का, अब तक जितने आपके जन्म हुए, सबका मेमोरी और अनुभव पड़ा हुआ है, स्टोर्ड है। आप इस्तेमाल करें या ना करें, वो है। फिर आ गया कॉस्मिक कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। ये ब्रह्मांडीय सामूहिक अचेतन मन, इसको ही नेचर कहा गया है और इसको हमारी भारतीय संस्कृति में हिरण्यगर्भ कहा गया है। यहाँ पर जो आपके ब्रह्मांडीय सामूहिक अचेतन मन, यहाँ पर सारे मनों का समावेश है और यूं कहे सब चित्त का यहाँ समावेश है। अब मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, चित्त। चित्त क्या है, चित्त को क्यों इस्तेमाल किया, थोड़ा सा समझ लें इसको, क्योंकि मन और चित्त बहुत अलग नहीं है, ऐसा समझे। ये आपका ऑफिस है, मेन फ्रंट ऑफिस, और ये आपका सारे स्टोर हाउस है। जो कुछ भी आपको चाहिए, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड से हो, अनकॉन्शियस माइंड से हो, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड से हो, जहां से भी हो, वो कॉन्शियस माइंड पे आएगा, तभी वो एक्शन में बदलेगा। ये सारे अपनी चीजों को पहले यहां पर भेजते हैं, यहां ही पर सारा काम होता है। ये जो ब्रह्मांडीय सामूहिक अचेतन मन है, ये एक्चुअली वो चित्त से अलग भी हो सकता है
और जोड़ा भी जा सकता है। ये समय के हिसाब से व्यक्ति के साधना के, व्यक्ति के गहराई के ऊपर निर्भर है। परंतु ये जो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, सामूहिक अचेतन मन, ये तीनों को सामान्यतः चित्त कहते हैं। चित्त कहते हैं। चित्त का अर्थ है कि ये आपका स्टोर हाउस है, यहां पर आपका सारे मेमोरी रखे हुए हैं, जब भी आपको जरूरत हो यहां से निकल सकते हैं। आपने सुना होगा योग का जो वास्तविक डेफिनेशन है योग सूत्र के आधार पर, पतंजलि योग सूत्र के आधार पर क्या है? योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। ये चित्तवृत्ति, लुक, ये सारे, ये तीनों का जोड़ को चित्त कहा जाता है। कभी कभी ये चारों का जोड़ को भी चित्त कहा जाता है, परंतु ये तीनों का जोड़ को अगर चित्त माना जाए तो यहां से जो वृत्तियां निकलेगी, वृत्तियां मतलब विचार जो निकलेगी वो सचेतन मन तक जाएगी। ये सचेतन मन में जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये कुछ भी करते हैं। यहां जाने ना देना या फिर जब चाहे तब जाने देना, ये जो स्थिति है ये चित्तवृत्ति को निरोध कहा गया है। ये यहां पर जो है, यहां पर एक फिल्टर लगाया जाता है योग के अभ्यास से, ताकि यहाँ के जो वृत्तियां हैं वो यहाँ तक ना पहुंच पाए, या फिर आप जिसको चाहें, जिस तरह के विचार को चाहें उसी को सचेतन मन तक आने दे, अदरवाइज ना आने दे। ये स्थिति का नाम है चित्तवृत्ति का निरोध योग। तो मुख्य रूप से ये पांचों मन है, पांचों में से इस तीनों को चित्त कहा जाता है, इसको मन कहा जाता है, इसको माइंड कहा जाता है, इसी को माइंड, एक्चुअली मन को, कॉन्शियस माइंड को ही मन कहा जाता है। मन का अर्थ कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड ही मन है। बाकी जो बाकी तीनों को, इसको चित्त कहा जाता है और इसको प्रकृति कहा जाता है, नेचर, इसको प्रकृति कहा जाता है। तो ये मन, ये चित्त, ये प्रकृति, ये कॉन्शियस माइंड, ये चित्त है और ये नेचर है। अगली बार, अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे पूरी तरह से जानने की कि कॉन्शियस माइंड क्या है, एक्चुअली इसकी नेचर क्या है, ये कब अच्छा बन जाता है, कब बुरा बनता है। तो आपने ये प्रकार जाना, ये प्रकार जानने के बाद फिर मन क्या है समझने के लिए आसान हो जाता है, तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपका बहुमूल्य समय के लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।